नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां चुनाव सिर्फ वोटों का गणित नहीं होता, बल्कि चुनाव के साथ जुड़ा होता है इतिहास, प्रभाव, सामाजिक समीकरण और सबसे बड़ा सवाल किसका जनाधार कितना मजबूत है। ऐसी एक सीट है मऊ सदर विधानसभा। 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, मऊ सदर की सियासत में हलचल तेज होती जा रही है। सवाल सीधा है, क्या 2027 में बीजेपी मऊ सदर में कमल खिला पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी अपना पीडीए समीकरण बनाकर बीजेपी सुभाषपा गठबंधन को चुनौती देगी? क्या बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम दलित समीकरण के सहारे पूरा खेल बदल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंसारी परिवार का पुराना राजनीतिक प्रभाव खत्म हो चुका है या उसकी परछाई अभी भी मऊ के चुनावी मैदान में मौजूद है? आज इसी पूरे सियासी गणित को समझेंगे। पहले समझिए मऊ सदर का इतिहास। मऊ सदर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। 1996 से लेकर 2022 तक करीब 27 साल तक इस सीट पर अंसारी परिवार का प्रभाव रहा है। मुख्तार अंसारी ने अलग अलग राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इस सीट पर लगातार अपनी पकड़ बनाए रखी। 2017 में मुख्तार अंसारी बसपा के टिकट पर चुनाव जीते और 2022 में तस्वीर बदली। मैदान में उतरे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के सहारे बड़ी जीत दर्ज की। 2022 में अब्बास अंसारी को 1,24,691 वोट मिले। बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को 86,575 वोट मिले, यानी जीत का अंतर रहा करीब 38,000 वोट। अब सवाल यह है कि 2022 का वह पूरा समीकरण 2027 में भी दोहराया जाएगा। यहीं से मऊ की पूरी कहानी बदलती है। 2027 से पहले सबसे बड़े बदलाव क्या हुआ? 2025 में अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद मऊ सदर सीट खाली हुई थी। इस घटनाक्रम ने पहली बार अंसारी परिवार के लंबे राजनीतिक प्रभाव के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। अब अंसारी परिवार के बिना मऊ की राजनीति किस दिशा में जाएगी? इसी वजह से मऊ सदर अब सिर्फ 2027 की सीट नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक टेस्ट केस बन चुकी है। यह टेस्ट है कि क्या किसी सीट पर लंबे समय से चला आ रहा व्यक्तिगत प्रभाव खत्म होने के बाद भी वही राजनीतिक समीकरण जिंदा रहता है, या फिर वोटर पार्टी प्रत्याशी और नए राजनीतिक समीकरण के हिसाब से फैसला करता है। अब आते हैं सबसे बड़े फैक्टर पर, मऊ का जाति गणित। मऊ सदर में चुनावी समीकरण समझना है तो सामाजिक संरचना को समझना पड़ेगा। चुनावी अनुमानों के मुताबिक यहाँ मुस्लिम मतदाता सबसे बड़ा समूह है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 1,70,000 बताई जाती है। इसके बाद दलित मतदाताओं की संख्या करीब 91,000 के आसपास बताई जाती है। यादव करीब 45,000, राजभर करीब 45 से 50,000, चौहान वोटरों की बात करें तो करीब 42 से 45,000। इसके अलावा राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, मौर्य और अन्य पिछड़ी जातियों के वोट भी महत्वपूर्ण हैं। अब इस आंकड़े को राजनीति की भाषा में समझिए। मऊ में कोई भी पार्टी सिर्फ एक जात के सहारे आसानी से चुनाव नहीं जीत सकती। यहाँ कोर वोट, ट्रांसफरेबल वोट, स्थानीय उम्मीदवार की पकड़, इन तीनों का कम्युनिकेशन जो होता है वो जरूरी है और यही 2027 में सबसे बड़ा खेल होगा। आप बीजेपी की रणनीति समझिए। बीजेपी के सामने मऊ सदर की चुनौती बिल्कुल साफ है। 2022 में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। अशोक कुमार सिंह को 86,575 वोट मिले थे। मतलब बीजेपी के पास यहाँ कोई कमजोर संगठन नहीं है। लेकिन सवाल है, क्या बीजेपी अपने 2022 के वोट को और बढ़ा पाएगी? इसके लिए बीजेपी को सिर्फ अपना पारंपरिक वोट बैंक मजबूत करना काफी नहीं होगा। उसे गैर यादव पिछड़ी जातियों, राजभर, चौहान, दलितों के एक हिस्से और स्वर्ण वोटों में मजबूत पकड़ बनानी होगी। यहीं पर सुभाषपा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सुभाषपा का राजभर समाज में प्रभाव बीजेपी के लिए मऊ में एक अतिरिक्त राजनीतिक हथियार बन सकता है। लेकिन यहाँ एक पेच भी फंस जाता है। 2022 में सुभाषपा और समाजवादी पार्टी साथ थे। अब राजनीतिक परिस्थिति बदल चुकी है। सुभाषपा बीजेपी के साथ है, यानी 2022 का जो सामाजिक गठजोड़ अब्बास अंसारी के पक्ष में गया था, वही गठजोड़ 2027 में अलग अलग दिशाओं में बढ़ सकता है। यही बीजेपी सुभाषपा गठबंधन की सबसे बड़ी उम्मीद है। लेकिन ओपी राजभर के लिए मऊ आसान नहीं। मऊ सदर सिर्फ बीजेपी की सीट नहीं है, ये सुभाषपा के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। ओम प्रकाश राजभर पहले ही मऊ सदर सीट पर पार्टी के दावे की बात कर चुके हैं। 2025 में
अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म होने के बाद भी उन्होंने इस सीट पर सुभाषपा का दावा जताया था। अब 2027 में असली सवाल यही होगा, बीजेपी टिकट देगी या सुभाषपा, और अगर सीट सुभाषपा के खाते में जाती है तो उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि मऊ में सिर्फ पार्टी का चुनाव चिन्ह काफी नहीं है, यहाँ उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ बहुत मायने रखती है। यानी बीजेपी सुभाषपा के सामने सबसे बड़ा सवाल चेहरा कौन होगा। अब समाजवादी पार्टी को समझिए, सपा के पास मऊ में एक बड़ा राजनीतिक अवसर है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम और यादव समीकरण उसके लिए स्वाभाविक राजनीतिक आधार बन सकता है। 2022 में अब्बास अंसारी को जो मुस्लिम यादव राजभर समर्थन मिला था, उसमें सपा गठबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। लेकिन 2027 में सपा के सामने चुनौती यह है कि वे मुस्लिम वोट को अपने साथ कितना मजबूती से जोड़ती है और उसके साथ दलित तथा पिछड़े वर्ग के कितने वोट जोड़ पाती है। यानी अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला मऊ में अगर जमीन पर प्रभावी तरीके से उतरता है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट और दलित वोट के बीच विभाजन हुआ तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है। और अब सबसे बड़ा एक्स फैक्टर, बीएसपी। मऊ के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को नजरअंदाज करना बड़ी राजनीतिक भूल हो सकती है, क्योंकि यहाँ दलित मतदाताओं की संख्या काफी महत्वपूर्ण बताई जाती है और 2017 में मुख्तार अंसारी खुद बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। 2022 में बसपा उम्मीदवार को भी करीब 44,516 वोट मिले थे। अब जरा सोचिए, अगर 2027 में बसपा अपना वोट बैंक मजबूत करती है तो इसका सीधा असर सपा और बीजेपी दोनों पर पड़ सकता है। खासकर अगर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया तो 5 से 10% वोट का इधर उधर होना भी नतीजा पलट सकता है। इसलिए मऊ में बीएसपी का सिर्फ तीसरा खिलाड़ी मानना राजनीतिक रूप से जोखिम भरा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा। मऊ सदर की राजनीति में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाता है, लेकिन 2027 में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मुस्लिम वोट किसके साथ जाएगा। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोट एक मुश्त रहेगा। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोट एक मुश्त रहेगा। अगर मुस्लिम वोट किसी एक उम्मीदवार के पीछे बड़े स्तर पर एकजुट हुआ तो मुकाबला सीधा हो सकता है, लेकिन अगर उम्मीदवारों के बीच मुस्लिम वोट में विभाजन हुआ तो बीजेपी के लिए मुकाबला आसान हो सकता है। और यही वजह है कि 2027 में टिकट वितरण सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। किस पार्टी का उम्मीदवार मुस्लिम मतदाताओं को कितना स्वीकार्य है, किस उम्मीदवार की स्थानीय पकड़ कितनी है और कौन सा उम्मीदवार अलग अलग सामाजिक समूह को एक साथ जोड़ सकता है, ये सब परिणाम तय करेगा। मऊ के स्थानीय मुद्दे भी समझिए, चुनाव सिर्फ जाति समीकरण से नहीं जीता जाता। मऊ में विकास और स्थानीय समस्याएं भी बड़ा मुद्दा बन सकती हैं। क्षेत्र में बुनकर समाज और कपड़ा उद्योग महत्वपूर्ण है। शिपनिंग मिल और काटन मिल जैसे औद्योगिक मुद्दे लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। बिजली, रोजगार, युवाओं के लिए शिक्षा और अवसर, तमसा नदी से जुड़ी समस्याएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्थानीय कारोबार, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर 2027 में उम्मीदवारों को जनता के सामने जवाब देना होगा। यानी चुनाव सिर्फ ये नहीं होगा कि कौन किस जात का है, बल्कि यह भी होगा कि किसने मऊ के लिए क्या किया और आगे क्या करने का रोड मैप है। अब 2027 का सबसे बड़ा चुनावी सवाल, मऊ में इस वक्त 3 संभावित राजनीतिक ध्रुव दिखाई देते हैं। पहला, बीजेपी सुभाषपा का गठबंधन, दूसरा समाजवादी पार्टी का पीडीएस समीकरण और तीसरा बीएसपी का अपना स्वतंत्र सामाजिक आधार और चौथा फैक्टर स्थानीय चेहरा और अंसारी परिवार का बचा हुआ प्रभाव। अगर बीजेपी सुभाषपा गठबंधन का वोट पूरी तरह ट्रांसफर होता है और उसके साथ गैर यादव, ओबीसी तथा स्वर्ण वोट जुड़ते हैं तो बीजेपी गठबंधन मऊ में पहली बार मजबूत स्थिति में बन सकता है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट बड़े स्तर पर सपा के साथ एकजुट होता है, यादव वोट मजबूती से जुड़ता है और दलित वोट में बीएसपी बहुत बड़ी सेंध नहीं लगा पाती तो सपा मुकाबले में बहुत मजबूत हो सकती है। और अगर बसपा का दलित वोट बैंक पूरी ताकत से एक्टिव हुआ तो वह किसी भी उम्मीदवार का खेल बिगाड़ सकती है। तो कौन जीत सकता है? अब यहाँ कोई जल्दबाजी में ये कह दे कि मऊ बीजेपी की ही हो गई या मऊ सपा के खाते में जा चुकी है, तो ये दोनों ही दावे अभी समय से पहले होंगे, क्योंकि 2027 के उम्मीदवार तय नहीं है, गठबंधन का अंतिम सीट बंटवारा तय नहीं है और चुनाव तक सामाजिक समीकरण कई बार बदल सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, मऊ सदर अब 2022 वाली मऊ नहीं है। 2022 में अंसारी परिवार के चेहरे और सपा सुभाषपा गठबंधन ने एक बड़ा सामाजिक गठजोड़ बनाया था। 2027 में वही राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। अब बीजेपी सुभाषपा एक तरफ है, सपा अपने पीडीएस समीकरण के साथ मैदान में है
बसपा अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश में है और अंसारी परिवार का राजनीतिक प्रभाव पहली बार एक अलग परिस्थिति में परखा जाएगा। तो मऊ सदर का 2027 का चुनाव अगर एक लाइन में समझना हो तो यह चुनाव सिर्फ कमल बनाम साइकिल नहीं होगा, ये चुनाव होगा पुराने प्रभाव बनाम नए राजनीतिक समीकरण का। यह चुनाव होगा मुस्लिम वोट की एकजुटता बनाम विपक्षी वोटों के संभावित विभाजन का। यह चुनाव होगा राजभर वोट के ट्रांसफर बनाम पीडीए के विस्तार का। और सबसे बढ़कर यह चुनाव होगा उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ बनाम पार्टी के संगठन की ताकत का। मऊ की सीट पर 2027 में जो भी पार्टी जीतेगी वह सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं जीतेगी, वो ये संदेश देगी कि मऊ की राजनीति में अब पुराना दौर खत्म हो चुका है या पुराने समीकरण नए चेहरे के साथ फिर लौट आए हैं। इसलिए 2027 के चुनाव में मऊ सदर पर नजर रखिए, क्योंकि यहाँ मुकाबला आखिरी दौर तक दिलचस्प रहने की पूरी संभावना है। मऊ का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, पूर्वांचल के बदलते राजनीतिक गणित की सबसे बड़ी तस्वीर हो सकता है। और अब सवाल आपसे, 2027 में मऊ सदर में किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी, सुभाषपा, समाजवादी पार्टी या बसपा? आप अपनी राय जरूर बताइए।